तो शेर ये जब कहलाता जब ये चीन के 200 सर काट के लाते, उसी दिन तब ये भारत का शेर कहलाता। ये चूहा प्रधानमंत्री है, चूहा। चूहे की बिल में ऐसे घुस जाता है। आतंकवादियों के सुविधा के लिए 2000 का नोट मोदी जी ने छापा, नक्सलवादियों के पास पैसा पहुंचाने के लिए 2000 का नोट छापा, और ये जो पाकिस्तान और उसकी जो बात कर रहे थे जाली नोट की, तो दवा के जाली नोट कैसे हुए पता है कैसे? सरकार ने 3 महीने का टाइम दिया था, 31 मार्च तक पैसा बैंकों में जमा लेने का, और आपको पता है ना 28 फरवरी को ही बंद कर दिया था इन्होंने पैसा लेना, क्योंकि देश में जो इन्होंने आंकड़े दिए थे उससे बहुत ज्यादा पैसा बैंकों में जमा हो गया था, और कोई नहीं पूछता था कि, कोई नहीं चेक करता था कि ये जाली है या प्रेम है, क्या है। सब नोट आने दो, क्योंकि मकसद था सरकार का यही है, जाली नोट के भी भंडार के मालिक। गिरगिट भी इतने रंग नहीं बदलती है जितना ये वर्तमान में जो हमारा प्रधानमंत्री है ये रंग बदलता है। और ये ढोंग कहता है कि मैं 56 इंच का सीना रखता हूं, खूब डींगे हाँकता है, लेकिन तब इसकी 56 इंच की सीना कहां घुस गया था? जब चीन ने हमारे ही देश में घुस के हमारे वीर जवान को 20 को शहीद करके चले गए थे। तो 62 के युद्ध को ही देख लीजिए, देश हमारा आजाद ही हुआ था, कोई हथियार नहीं थे हमारे पास विशेष, लेकिन चीन के छक्के छुड़ा दिए थे भारत की सेना ने। जय माता की मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। कुछ बातें देश के लिए और कुछ बातें जो महान नेता इस देश के लिए करके गए हैं उनकी चर्चा आज हम करते हैं। कुछ ऐसे भी नेता हमारे देश में हैं जो करते कुछ नहीं है लेकिन डींगे खूब हाँकते हैं। झूठे शेर बनने का ढोंग करते हैं, पाखंड करते हैं, लेकिन शेर तो वही होता है जो वक्त पड़ने पे शेर वाले काम करके दिखा दे। वैसे ही एक प्रधानमंत्री हमारे देश में थी मतलब वो महिला प्रधानमंत्री भारत की शेरनी श्रीमती इंदिरा गांधी थी, जो 1971 के युद्ध में पाकिस्तान में घुस के लाहौर तक हमारे देश के वीर जवान वहां तक चले गए थे और पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को बंधक बनाया था। यह है वीर कथा, और ये हुए भारत के वीर जवान जिनकी मिसाल दी जाती है। मैं आज के वीर जवान पे भी प्रश्न नहीं उठा रहा हूं, क्योंकि भारत के वीर जवान कहीं भी घुस के मारने की क्षमता रखते हैं। वो हुई शेरनी जिसने एक निर्णय लिया था और 1971 में ही पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने का काम किया था, श्रीमती इंदिरा गांधी की। वो थी कूटनीतिक, वो थी राजनीतिक। आप 1962 के युद्ध को ही देख लीजिए, देश हमारा आजाद ही हुआ था, कोई हथियार नहीं थे हमारे पास विशेष, लेकिन चीन के छक्के छुड़ा दिए थे भारत की सेना ने। उस टाइम में प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। यह सीख हमें हमारे आत्मा बल को मजबूत करता है, लेकिन अभी जो वर्तमान में है वो क्या है? वो एक ढोंग है, एक पाखंड है। और ये ढोंग कहता है कि मैं 56 इंच का सीना रखता हूं,
खूब डींगे हाँकता है, लेकिन तब इसकी 56 इंच की सीना कहां घुस गया था, जब चीन ने हमारे ही देश में घुस के हमारे वीर जवान को 20 को शहीद करके चले गए थे। तब ये 56 इंच का सीने वाला ये बयान देता है कि हमारे देश में कोई घुसा नहीं, हमारी पोस्ट कोई कब्जा हुआ नहीं। सोच लीजिए इसकी बोली, कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है। गिरगिट भी इतने रंग नहीं बदलती है जितना ये वर्तमान में जो हमारा प्रधानमंत्री है ये रंग बदलता है, और साथ में इनकी पूरी टीम रंग बदलती है। अब वो पूरी टीम कैसे रंग बदलती है इस पे भी मैं आपको अभी बताऊंगा। इतना बड़ा नौटंकीबाज आपने दुनिया में कभी नहीं देखा होगा। 20 जवान हमारे शहीद हो गए, लेकिन हमारा एक कर्तव्य बनता था, हमारे प्रधानमंत्री का कर्तव्य बनता था, श्री नरेंद्र मोदी का, उसी दिन भारत चीन का युद्ध छेड़ देता। देख लेते 20 जवान को हमारे मारे थे, ये उसी का भाषण है ना श्री नरेंद्र मोदी का, कि हमारे एक जवान के बदले, सर के बदले में हम 10 सर लाएंगे। तो शेर ये जब कहलाता जब ये चीन के 200 सर काट के लाते, उसी दिन, तब ये भारत का शेर कहलाता। ये चूहा प्रधानमंत्री है, चूहा। चूहे की बिल में ऐसे घुस जाता है। और जानते हैं किस दिन बयान दिया था ये? जब इसने चाइना से उसी दिन कर्जा लिया था $8,000, क्योंकि भीख मांगने की इसकी आदत है, कहीं भी पहुंच जाएगा कुछ मांगने के लिए। हमारे देश में इतनी भीख, वो कंगाली आ गई थी कि इसको चाइना से उस समय में लोन लेने की आवश्यकता पड़ गई। और ये 8,000 करोड़, ये 8,000 करोड़ के लोन के लिए इसने हमारे 20 जवान को बलिदान दिया। और हमारे देश के जमीन को भी कब्जा है चीन ने, जो ये छुपाए फिरते हैं। राजनाथ सिंह पार्लियामेंट में खड़ा होके बयान दिया था उस टाइम में, लेकिन उसके बयान की वैल्यू नहीं है, वैल्यू तो है प्रधानमंत्री के बयान की। रक्षा मंत्री बयान दे रहा है, उसके बयान की हमारे देश में कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि अंधभक्ति का युग चल रहा है ना। देश का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वो बयान दे रहा है पार्लियामेंट में, और उसके बयान की कोई न मीडिया में वो बात नजर आई, न देश की जनता में। आश्चर्यजनक है, कैसी अंधभक्ति में हम लोग डूबे हुए हैं भाई। पड़ोसी मुल्क हमारे जमीन को हथिया रहा है, और यहां मीडिया में मोदी जय जयकार के नारे लग रहे हैं। क्या ये राष्ट्रभक्ति चल रही है देश में? उसी तरीके से चुनाव जीतने के लिए पुलवामा हमला, मैं कह रहा हूं अमित शाह और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कराया है पुलवामा हमला। फिर आज कह रहा हूं, क्योंकि आज तक उसकी जांच पूरी नहीं हुई है। क्यों? चुनाव जीतना था 2019 का, कोई मुद्दा नहीं था इनके पास। ये चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, यही इनका रिकॉर्ड है। 44 जवान हमारे शहीद हो गए। 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया, कैसे आया भारत में? देविंदर सिंह के नेतृत्व में आया। देविंदर सिंह अरेस्ट है, लेकिन आज तक देविंदर सिंह का एक भी बयान किसी मीडिया में, कोई सरकारी एजेंसी या देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, देश के रक्षा मंत्री, किसी के मुख से सुनते हो कि हमने जो देविंदर सिंह को अरेस्ट किया था, आज उससे हमारी सीबीआई ने, हमारी रॉ की टीम ने पूछताछ में यह जानकारी हासिल की? कभी किसी व्यक्ति ने या किसी समाचार पे आपने उसका नाम जिक्र सुना है? नहीं सुना ना, क्योंकि इन्हीं का हाथ है। होना तो यह चाहिए था कि उस देविंदर सिंह से सार्वजनिक
प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा जाना चाहिए था सवाल, तब वो खुलासा करता कि किसके इशारे पे 300 किलो आरडीएक्स लाया गया और सैनिकों के काफिले में गाड़ी से उड़ाया गया हमारे 44 जवान को। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता, लेकिन नहीं, ये झूठे शेर हैं, ये चुनावी शेर हैं, ये चुनावी शेर हैं। चुनाव में ये शेर बनते हैं केवल चुनाव प्रचार के दरमियान में, लेकिन धरती पे हकीकत कुछ और है। तो ये अभी आप देखिए कि 5 रुपया पेट्रोल पे सस्ता हुआ, 10 रुपए डीजल पे सस्ता हुआ। क्यों हुआ? जब इनके प्रत्येक दिन दाम बढ़ते थे तब इन्हीं के सरकार के सारे नेता देश के विकास के लिए महंगाई बढ़ रही है, देश के विकास के लिए, यही इनका। भैया देश का विकास तो उस जमाने से हो रहा है 1947 से, और यदि विकास नहीं हुआ है देश में तो देश की एक एक धरोहर को जो वर्तमान प्रधानमंत्री ने बेच दिया, ये नरेंद्र मोदी के बाबूजी बनाए हुए संपत्ति थे क्या? अगर देश का विकास नहीं हुआ तो रेलवे अडानी और मुकेश अंबानी को कैसे दे दिया? एलआईसी तक बेच दी, जीवन का आधार एलआईसी। ये हमें लॉलीपॉप देते हैं। 30 रुपया दाम बढ़ाने के बाद, 3 महीने में 30 रुपया डीजल पेट्रोल पे बढ़ाने के बाद ये 5 रुपए का लॉलीपॉप हमें दे दिया, दीपावली का गिफ्ट। और देखिए 3 दिन से भारत के सभी न्यूज चैनल पे और भारतीय जनता पार्टी के छोटे से बड़े नेता सब मोदी की जय जयकार में, मोदी जी को धन्यवाद, मोदी जी को धन्यवाद, मोदी जी को धन्यवाद। योगी जी भी कल धन्यवाद दे रहे थे मोदी जी को। तो मैं पूछना चाह रहा हूं योगी आदित्यनाथ जी, भारत सरकार ने 5 रुपए पेट्रोल पे कम किया, 10 रुपए उसने कम किया, तो आप भी जो 32-33 रुपए राज्य का टैक्स वसूली कर रहे हैं उस पे आपने कितने की कटौती की? सांप सूंघ गया है। योगी आदित्यनाथ से ही पूछ रहा हूं ये सवाल कि यूपी के अंदर आपकी राज्य है, आपका शासन है, आपने वहां के जनता को चुनावी मौसम में कितने का राहत देने का काम किया है? 1 पैसे का नहीं। ढोंग चल रहा है देश के अंदर पूरा। यूपी में कई करोड़ों रुपए का दिया जलाया जा रहा है अयोध्या में। अच्छी बात है, जलना चाहिए, हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कितने कार्यालयों में कल ये दीप जला है भारत का? दिया जो मोदी जी लोकल और वोकल पे फोकस करते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में ये दिया जला? क्या राष्ट्रपति भवन में ये दिया जला? क्या प्रधानमंत्री कार्यालय में या प्रधानमंत्री भवन में दिया जला? कहीं नहीं जला है। लेकिन नौटंकी चल रही है देश में। हम लग्जरी गाड़ी पे घूमेंगे, विदेशी गाड़ियों पे, और दुनिया को पाठ पढ़ाएंगे। क्या आप लोकल पे फोकस करो? एक वो है ना भेंगा बाबा, रामदेव बाबा में आंख मारता रहता है। खुद का इलाज कराता है अंग्रेजी अस्पताल में और दूसरों को स्वदेशी की सलाह देता रहता है। तो जितना पाखंड, जितना ढोंग आपको इनके टाइम में मिलेगा, शायद आप लोग ने कभी सपने में नहीं सपनाया होगा। 5 रुपया डीजल, ये पेट्रोल पे, और 10 रुपया डीजल पे। चलो कम से कम बिहार सरकार ने 1 रुपए कुछ पैसे तो घटाया है, लेकिन इससे तो काम नहीं चलेगा। कम से कम देश के भलाई के लिए। और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का क्या कहना था जब
पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी छाई हुई थी तो भारत में क्यों नहीं छाया? सोचने की बात है, क्योंकि वो जान रहे थे कि जब देश की जनता के जेब में पैसा रहेगा तो हमारा देश तरक्की करेगा। लेकिन यहां तो उल्टी गंगा बह रही है। ये सरकार वर्तमान में तो देश की जनता का जेब ही एक एक रुपया छीनने में लगी हुई है भाई। तो देश हमारा क्या विश्वगुरु बन जाएगा? हम अपने देश के नागरिक को कंगाल करके, 2-3 उद्योगपतियों को माला माल करके और स्विस बैंक में सारा पैसा जमा करके क्या हमारा देश तरक्की कर जाएगा? ये सोचने का विषय है। ये तो कहते थे कि ना मैं खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा। तो मैं पूछना चाह रहा हूं माननीय प्रधानमंत्री से कि 2019-20 के अंदर 20,700 करोड़ रुपया स्विस बैंक में किसका पैसा जमा हुआ? आप तो कम से कम चलो काला धन आपने लाया नहीं लाया वो बाद की बात है, क्योंकि मैं तो जानता हूं ये देश की जनता भोली भाली नहीं जानती है। मैं तो जानता हूं कि यदि भारत का कोई लुटेरा है, कोई डकैत है, कोई चोर है तो भारतीय जनता पार्टी है। ये हल्ला करना जानते हैं। जैसे एक चोर होता है ना, दूसरे को चोर कहता है, तो ये सबसे बड़े खुद ही चोर हैं। ये तो खुद ही विदेश में काला धन जमा करते हैं। तो ये कौन सा काला धन विदेश से लाएंगे भाई? अब कोई एक भी भारत के जनता से मैं पूछ रहा हूं, कभी आपने किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता के मुख से यह सुना है कि हम जो 1000 कुछ आदमियों की लिस्ट मनमोहन सिंह की सरकार में आई थी उसमें से एक व्यक्ति का भी नाम बताया हो कि भैया इसमें इसका फलाने का इतना धन है? लाना नहीं लाना तो बाद की बात है। कम से कम यही करके दिखा देते कि भैया स्विस बैंक में फलाने फलाने का खाता है, फलाने फलाने के खाते में इतने इतने रुपए हैं। उसके बाद देश की जनता सोच लेती उन व्यक्तियों के विषय में। कभी सुना है? इसलिए नहीं सुना आपने क्योंकि ये पैसा ही काला धन के मालिक यही हैं। आपको याद है नोटबंदी के समय में 2 बातें याद होंगी हर व्यक्ति को। मोदी जी का बयान, हम नोटबंदी इसलिए कर रहे हैं कि बड़े नोट होते हैं 1000 और 500 के। आप नेट का युग है, मोदी जी का वो भाषण खूब वायरल है। हर व्यक्ति जानता है कि मोदी जी ने क्या कहा था नोटबंदी के समय में, कि हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, नक्सलवादी के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनके पास ये बड़े नोट पहुंचते हैं इसलिए हम 1000 और 500 के नोट बंद कर रहे हैं। तो लेकिन 1000-500 के नोट बंद करने के लिए और काला धन से लड़ाई लड़ने के लिए 2000 का नोट मोदी जी किसके लिए लाए थे? किसके लिए मोदी जी ये 1000-500 का नोट बंद करके 2000 का नोट किसके लिए लेके आए थे? काला व्यापारियों के लिए। और उसी दिन रात्रि में आपको याद है ना कि देश में इतना सोना कभी नहीं बिका था जितना के 8 नवंबर की रात्रि को और 9 नवंबर को बिका था। यह इतिहास है दुनिया का, क्योंकि जितने ब्लैकमेलिंग वाले लोग थे सब ने सोना खरीद लिया। और उस समय के अंदर आपको सोने का रेट मालूम है क्या था? 25, 26, 24 का रेट था। लेकिन मात्र 6 साल में आज सोने का रेट है 50,000 से 55,000। तो सोचो काला बाजारियों का किसने फायदा पहुंचाया? यदि सोने का रेट 8,000 रुपए तोला होता तो काला बाजारी अपने आप खत्म हो जाते। लेकिन आज सोने का रेट है पीछे 65,000 रुपए तोला तक पहुंच गया था। तो काला बाजारियों का साथ कौन दे रही है? सरकार दे रही है कि नहीं दे रही है? भारतीय जनता पार्टी के लोग दे रहे हैं कि नहीं दे रही है? सरकार दे रही है कि नहीं दे रही है? आतंकवादियों के सुविधा के लिए 2000 का नोट मोदी जी ने छापा। नक्सलवादियों के पास पैसा पहुंचाने के लिए 2000 का नोट छापा। और ये जो पाकिस्तान और उसकी जो बात कर रहे थे जाली नोट की, तो दबा के जाली नोट कैसे हुए पता है कैसे? सरकार ने 3 महीने का टाइम दिया था, 31 मार्च तक पैसा बैंकों में जमा लेने का।
और आपको पता है ना 28 फरवरी को ही बंद कर दिया था इन्होंने पैसा लेना, क्योंकि देश में जो इन्होंने आंकड़े दिए थे उससे बहुत ज्यादा पैसा बैंकों में जमा हो गया था और कोई नहीं पूछता था कि कोई नहीं चेक करता था कि ये जाली है या फ्रेब है, क्या है। सब नोट आने दो, क्योंकि मकसद सरकार का यही है। जाली नोट के भी भंडार के मालिक यही हैं। अब क्यों कह रहा हूं, अब इसकी भी आपको मैं बता रहा हूं उदाहरण स्वरूप। अभी आपने देखा होगा 21,000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया है। पूरी दुनिया में इतना बड़ा ड्रग्स का खेप कहीं नहीं पकड़ा गया आज तक किसी भी मुल्क में। वो भारत में पकड़ा गया है और गौतम अडानी के शिप पे पकड़ा गया है। एक भी समाचार की सुर्खी कोई देखते हैं, कोई जिक्र, कोई सरकार का एक टिप्पणी, कोई सरकार का एक नेता या कोई मीडिया, तो खैर अडानी और मुकेश अंबानी की है तो बोल ही नहीं सकती है। तो सरकार सख्त कदम उठाती, जांच के आदेश देती, लेकिन नहीं किया। तो इसका मतलब भारत में जितना भी ड्रग्स सप्लाई होता है या तो गौतम अडानी करा रहा है या भारत सरकार का, जो भारत सरकार है नरेंद्र मोदी, ये खुद ही ड्रग्स के माफिया के गुरु घंटाल हैं। ये झूठ मूठ का शाहरुख खान का एक बेचारा सुट्टा लगा रहा था, नहीं लगा रहा था भगवान जाने, मैंने नहीं देखा, लेकिन धर लिए 2-4 को और उसके ऊपर ये 20-25 दिन, ताकि वो बात दब जाए 21,000 करोड़ के आरडीएक्स की, वो बात दब जाए। 21,000 करोड़ का मतलब समझ रहे हैं ना कितना बड़ा रकम कि ड्रग्स भारत में सप्लाई। कौन लाने वाला पता नहीं, किसके इशारे पे ये मुद्दा गायब हो गया पता नहीं। तो कौन सा उदाहरण आपको चाहिए? क्यों नफरत करता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से या इनके सिस्टम से? शायद मेरी बात से आपको समझ में आ गया होगा। देशद्रोही कोई नहीं है हमारे देश में। हमारे देश का प्रधानमंत्री देशद्रोही है, अमित शाह देशद्रोही है। मरवा दे, जेल में डलवा दे, सड़वा दे, उसकी चिंता नहीं है। सच्चाई की लड़ाई लड़ रहा हूं, इसीलिए मैं नेता नहीं बन पाया जीतने वाला, क्योंकि मुझे झूठ फरेब नहीं आता है। मैं जनता को गुमराह नहीं करता हूं, मैं जनता को ठगता नहीं हूं, इसीलिए मैं जीत नहीं पाता हूं। क्योंकि अभी का माहौल, अभी की दुनिया कुछ और है, मैं जानता हूं। लेकिन अगर हर व्यक्ति चोर बेईमान ही बन जाएगा तो ये संसार नहीं चलेगा। विधाता ने ना जीतू मैं जीवन में कभी, इसकी मुझे कभी चिंता नहीं है, लेकिन सच्चाई की लड़ाई, हक की लड़ाई ऐसे ही लड़ता रहूंगा और ऐसी ही आवाज बुलंद करता रहूंगा इस देश के लिए, इस देश की जनता के लिए। जय हिंद।